सिंपल सी एग्जांपल है, ए एस ए, ठीक है, एस गोज टू बी एस बी स्मॉल क्यू एग्जांपल, एस गोज टू ए, एस गोज टू बी, एस गोज टू डबल ए, एस गोज टू डबल बी, ठीक है। ये क्यूट सी एग्जांपल है, इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है सर, और इसमें कोई आपको नलेबल वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो रिवाइज के लिए ये एग्जैक्ट एग्जांपल है, ऐसी चीज होनी चाहिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक हो गया जी। अगेन मेन बात, even though I have the production that says S goes to A, but in this case I'm not going to use this production. I'm gonna make a new production that will go from some non-terminal, इसका नाम रखेंगे, from that non-terminal to this small a, ठीक है। तो एक लाइन लगाएं और लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके लिए एक न्यू प्रोडक्शन बनाएं, a goes to small a, ठीक हो गया। Even though again I have a production that says I am going to go from S to B, but for this case, because here we have a B that is being concatenated with capital S, in this case I am going to make a new production that will go from some non-terminal to small b. तो मैं ये काम, ठीक हो गया जी। फिर क्या करें, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। अगेन एक लाइन लगा देता हूँ और फिर मैं क्या कहूँगा, एस गोज टू ए एस ए, एस गोज टू बी एस बी, एस गोज टू स्मॉल ए, एस गोज टू स्मॉल बी। फिर मैं यहां पे आऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, एस गोज टू कैपिटल ए, एस गोज टू ये चीज, ठीक हो गया जी। तो अब ये प्री रिक्विजिट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या कहती है, आई शुड हैव एग्जैक्टली टू। वो जो आपकी प्रीवियस एग्जांपल है उसमें एक मसला भी आप देखें कि एक जो यूनिट प्रोडक्शन वाली है उसमें क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, जो कि ऐसा केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको हमने यूनिट प्रोडक्शन में कन्वर्ट वो खत्म नहीं की थी। तो ये भी आपको बात बतानी थी, क्योंकि उसमें यूनिट प्रोडक्शन थी, अगर आप वो खत्म नहीं करेंगे तो वो एग्जैक्टली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा था शायद, S1 goes to X1, तो एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स नहीं है, तो आप उसको देखें तो ये मसला आएगा अगर हम यूनिट प्रोडक्शन को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप करते हैं इसको, आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां से शुरू करें, we have what, we have 3 non-terminals on the right side of a production, so what should I do, मैं क्या करूंगा, इस S को लिखता हूं, इसमें से एक नॉन टर्मिनल को लिख लेता हूं, और जो बाकी द रेस्ट ऑफ द नॉन टर्मिनल्स आई एम गोना मेक अ न्यू प्रोडक्शन फॉर दैम, ठीक है। तो मैं कहां पे, इधर बना लेता हूं, सो रेस्ट ऑफ 1 goes to SA, ये जो प्रोडक्शन बनाई है, दिस इज फॉर दीज नॉन टर्मिनल्स SA. Now because I have this, I can replace these 2 non-terminals with what, R1, ठीक हो गया जी, this is done. अब मैं क्या करूं, अब इसको देखें, we have what, S goes to capital B as capital S capital B, so I'm going to write this B, and for the rest of the non-terminals I'm going to make a new production that says R2 goes to SB. Now because I have
a new production for these two non-terminals, I can replace this whole SB with just what? R2. ठीक हो गया जी. This is not broken, so leave it as is. This is also not broken, leave it as it is. ठीक है जी. कुछ रह गया? This looks just fine, leave it as it is. ये भी ठीक है. और इनको उठाकर इनके नीचे भी, वो समझे वो रफ वर्क था. ठीक हो गए. तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं. ठीक है. तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. क्योंकि शुरू में कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं थी तो हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में भी कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. ये पॉइंट नोटेबल है. ठीक है. तो ऐसी चीजें अगेन जो कुछ जो केस था जिसमें एक कॉन्कैटिनेट हो रहा था उसके लिए मैंने न्यू प्रोडक्शन बनाई. तो ये चीजें आपने ज़हन रखनी. एक और एग्जांपल कर देते हैं. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है सर. हाँ, अगर यूनिट प्रोडक्शन होगी तो उसको एलिमिनेट कर देंगे जो पिछला प्रोसेस. हाँ, एलिमिनेट करना ही है क्योंकि वो मैं बताया कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 मिलेंगे नहीं. क्या करूँगा? जो इसका इधर मैं क्या रखूँगा? ठीक है. तो इसमें मैं देखना कोई काम की चीज़ है तो आपको सिखा देता हूँ. तो इसमें कोई काम की चीज़, हाँ चलें, एक काम की चीज़ है इसमें. वो भी रिवाइज हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. थके ज़रा मेरे पास. S goes to BA. और मुझे याद दिलाना कि मैंने अभी आपको एक काम की बात नहीं बताई तो वो भी बतानी है. S goes to BA, S goes to AB, A goes to B small, AS, A, B goes to, ये B है, this is B. B goes to A, B, 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 S and B. तो ये चीज़ें हैं. तो अब इसको तेज़ी से कोई मैं वर्टिकल फॉर्म में नहीं करूँगा. अब इसको थोड़ा जल्दी से हम कवर कर लेंगे. सॉल्यूशन लिखें और फिर क्या करें. अकेला नहीं है. सो इवन दो आई हैव व्हाट, ये प्रोडक्शन पड़ी है, बट इस केस के लिए अगेन मैं न्यू बनाऊंगा. तो आप ट्राई कर सकते हैं. ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है अब इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. तो मैं भी चुप करके काम करूंगा इस एग्जांपल के लिए, आप भी चुप करके काम करना. फिर मैं दुआ करता हूँ मेरा ठीक हो, आप भी दुआ करना आपका ठीक हो, और हम दोनों का ठीक हो. तो आप भी करें, इधर ना देखना, मैं करता हूँ आपकी तरफ नहीं देख. क्या करेंगे? X, Y, Z.
गोज टू एक्स और रेस्ट के लिए बी बी और R2 ठीक होंगे, ये ऐसे आ जाएगा और ये। तो आपने और मैंने किया, और इसमें जो काम की बात ये थी कि अगेन मेरे पास ए गोज टू स्मॉल ए था, लेकिन मैंने क्योंकि कंकैटिनेशन केस था मैंने नहीं यूज़ किया, और मैंने उसके लिए नया वेरिएबल बनाया, फिर उसको यूज़ किया मैंने। इसमें बस ये था, वो जो पहली बात थी वही अब याद है। अब जो काम की बात है वो ये है कि आपको हमारे पास ये थ्योरम्स हैं। थ्योरम कहते हैं कि जो ग्रामर जिसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा था, वो जब उसको आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस ग्रामर को, तो इट इज पॉसिबल कि बाद में वो एप्सिलॉन एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, बाद में वो एप्सिलॉन एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि हमने नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। जब नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपकी जो ग्रामर है वो एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये इस बुक के अंदर थ्योरम है और दूसरी बुकों के अंदर भी थ्योरम है। तो वो फिर क्या कहता है, उसने आपको बताया कि देखें एक एग्जांपल है नॉन नल पैलिंड्रोम की। नॉन नल पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट देना, और नॉन नल पैलिंड्रोम की एग्जांपल है। उसमें वो क्या बात करता है, उसमें वो बात ये करता है कि उसके पास ये सारी प्रोडक्शन थी, उसने उसको ख़त्म किया, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर क्या आया कि उसको पता चला कि मेरे पास कुछ एक ऐसी प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम में होता क्या है कि कुछ ऐसा चक्र होता है कि ASA BSB, और फिर आप जब खत्म करते हैं तो आपने ये चीज़ की होती है, एप्सिलॉन किया होता है। कहता है कि क्योंकि मैं इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है फिर मैं इधर क्या पुट करना चाहिए, मैं किस तरह से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में एप्सिलॉन को खुद से पुट करूं। तो उसका भी मैंने आपको सीन बताया हुआ था कि जब आपकी ग्रामर एप्सिलॉन जनरेट कर रही है तो बाद में भी वो ग्रामर एप्सिलॉन जनरेट करनी चाहिए, इवन दो आप उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तब आप ये करते हैं, आप अपने स्टार्ट वेरिएबल के साथ, और जब आप करेंगे उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आप एप्सिलॉन लगा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी। इसमें बात क्या थी, इसमें पॉइंट ये था कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर आपका एप्सिलॉन उस लैंग्वेज में से खत्म हो जाता है, फिर हम उसको फोर्सफुली डालते हैं, और फोर्सफुली डालने के लिए आप क्या करते हैं, एस के आगे एप्सिलॉन डालते हैं। उसकी भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई हुई है। ठीक है, तो इसका थ्योरम है, ये जो पॉइंट है ये थ्योरम है। तो ये आपने ज़हन में रखना है जब आप अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि वो जो पहले लैंग्वेज थी वो बाद में भी रही। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। शायद मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो अब मुझे फोकस करना पड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं CY के एल्गोरिथम। तो हम CY के एल्गोरिथम को देखेंगे, वो कैसे, वो क्या चीज़ है। सबसे पहली बात कि आपका जो CY के एल्गोरिथम है वो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम है, उसके स्टेप्स होंगे। तो इसको जी नेट पे कहा जाता है मेंबरशिप एल्गोरिथम। इसकी काफ़ी मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, मुझे कुछ नया पॉइंट मिल जाए जो वहाँ पे नहीं है तो मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि यूट्यूब की वजह से बाज़ औक़ात मेरे मार्क्स पेपर में काफ़ी कम हुए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं एज अ टीचर बनाऊँ तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट को देखूँ क्या उसमें गलती है, फिर अपना कुछ नौबी किताबों को मिला कर उसको एक कर दूँ तो किस तरह मेथड सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मैं यूट्यूब की वीडियोस को भी देखता हूँ। तो ये जो एक वाहिद थोड़ा एल्गोरिथम था जिसमें मुझे ख़ास कुछ मिला नहीं बुक से भी और नेट पे भी, क्योंकि रटा सिस्टम था। तो दोनों जगह हम पेपर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एज इट इज़ जो बात है वही हम करते हैं। तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं होगी इसमें, ना मेरे पास बताने के लिए होगी, ना मुझे यूट्यूब में कोई इतना ख़ास गलती मिली।
ना कोई बुक में कुछ इतना खास मुझे कंसेप्ट मिला। बस वो एक ये बात थी कि ये बना कैसे है, वो मैं आपको एक एक्स बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे, इस स्टेप को क्या कहते हैं। तो इसको, इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये इरेजर चाहिए। तो वो कहते हैं जी CY के एल्गोरिथम मेंबरशिप एल्गोरिथम है। ये आपको नेट पे भी मिलेगा, बुक में भी ऐसी बात होगी, क्योंकि सारी बात उन्होंने भी थोड़ी किताबें पढ़ी होती हैं तो बात करते हैं। तो होता ये है कि आपके पास कोई ग्रामर होती है, आगे कहते हैं व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आई एम गोना गिव यू दिस ग्रामर, आई एम गोना गिव यू अ वर्ड विद इट, एंड आई एम गोना आस्क यू whether this little word belongs to this grammar, and because I'm saying belongs to, तो आप वो क्या करते हैं कि मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, तो इसके वजह से उसको कहते हैं मेंबरशिप एल्गोरिथम। सो इट्स गोना हेल्प यू फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड बिलोंग्स टू एल्गोरिथम और नॉट। और उसमें CY के एल्गोरिथम में बाज़ का लोग क्या करते हैं, अपनी ग्रामर को CNF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी होता है ताकि चीज़ें आसान रहें। तो मैंने भी एक एग्जांपल की हुई है, तो वही करेंगे एग्जांपल। कुछ चीज़ें बुक में मुश्किल होती हैं, कुछ चीज़ें नेट पे आसान होती हैं, कॉन्सेप्ट मुझे डिफरेंट चाहिए होता है कि मैं आपको कुछ बताऊँ। चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। क्या कहता है कि जी एग्जांपल में शुरू होता है यहाँ से, फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। S goes to capital A, capital B, capital B, capital C. A goes to ये, B goes to capital C, capital B, and C goes to AB। मैंने जितनी बारी भी इसको परफॉर्म करने की कोशिश की, मैंने कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो इसलिए आप भी ज़रा थोड़ा कॉन्शियस रहना इस बारे में। तो वर्ड हमने जो फाइंड करना है, BA, तो ये चीज़ है। क्या कह रहा है उसने, आपको ग्रामर दे दिया, आपके कंप्यूटर को ग्रामर दे दिया, साथ आपको ये वर्ड दे दिया, और वो कह रहा था कि जी ये आप करें। तो जो मास्टर्स वाले हैं उनको इसकी कोडिंग दी थी, अभी जो असाइनमेंट आई है तो उसमें उनको इसकी कोडिंग दी हुई थी कि आप CY एल्गोरिथम को बनाएं, फिर हम उसको कोई वर्ड देंगे और ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ ज़्यादातर आपको पाइथन में आसान मिलती है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टूल होता है, तो वो आपको आसानी करता है कि वो वैसे ही बता देता है, उसमें तो बना है। लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो वो उनको कहा होता है कि C लैंग्वेज में इसको कोड करें, तो आप इसका कोड करते हैं, ग्रामर बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, और फिर आप वो जी उनकी असाइनमेंट क्या हैं, कोई भी वर्ड देंगे वो बताया जी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके अंदर, आपको के पास क्या चीजें हैं, वर्ड है BA, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये था कि मुझे वहां पे इनसाइड थोड़ी खास नहीं मिली, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेट पे कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सो क्या है ये BA 1 2 3 4 5। I need to make kind of this little diagram, जिसमें क्या होंगे मेरे पास, वहां पे थोड़ा सा साइड 1 2 3 4 5, तो मुझे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ही चाहिए, और फिर साथ मुझे कुछ ऐसा चाहिए, 1 2 3 4 5। अभी मैं बना रहा हूँ, जब बना लूँ फिर आपको बताऊंगी क्या चाहिए। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ तक। कुछ इस तरह का टेबल आपको नेट पे भी मिलेगा और मैंने भी बनाया, ठीक है जी। फिर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि ये क्या है, आप यहाँ इन बॉक्सेस में ये जो 5 लेटर्स हैं इनको लिखें,
ए ए बी ए। कॉन्सेप्ट जो इनसाइड है वो ये है कि घर बनता है ईंटों से, जो मैंने काफी दफा इस क्लास में बताया। अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकता हूं तो उनकी मदद से फिर मैं बड़ी चीजें बना सकता हूं। ये जो पहली रो है ये पूछेगी क्या मैं इस ग्रामर से बी बना सकता हूं, फिर पूछेगी क्या मैं इस ग्रामर से ए बना सकता हूं, फिर पूछेगी क्या मैं इस ग्रामर से फिर ए बना सकता हूं, फिर पूछेगी क्या मैं इस ग्रामर से बी बना सकता हूं, फिर पूछेगी क्या मैं इस ग्रामर से ए बना सकता हूं। ये जो पूछना है ये इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ये होना चाहिए is there any production that will lead me to this B, जो कि टर्मिनल है। is there any production that will lead me to this A, फिर A फिर B। तो ये जो फर्स्ट रो में इसकी इनसाइड क्या है, ये जो आप डायग्राम मिल रही है इसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं चंक्स पहले बनाता हूं और देखता हूं अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकता हूं, उनको फिर कंटिन्यू करता हूं। अच्छा ये बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, ये बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, ये बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, और इन दी एंड ये सारी स्ट्रिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये कि ये जो सारी चीज है इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसमें अपने बैचलर्स में मास्टर्स में था, तो ये वहां से कॉन्सेप्ट है। इसका जो आइडिया है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है। उसमें ये करते हैं कि आप मेमोरी में चीजें स्टोर कर लेते हैं। इस बी का अगर कोई पाथ है उस पाथ को मैं स्टोर कर लूंगा, उसको फिर फ्यूचर में यूज करता हूँ। तो वो काफी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें मैंने नोट किया कुछ वीडियोस में, नेट पे नहीं बताया, तो मैं तभी आपको बताऊँ। इसका कॉन्सेप्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग है, सिवा एक एल्गोरिथम बेस कर रहा है डायनामिक प्रोग्रामिंग पे। उसमें आप क्या करते हैं, जो ऑलरेडी चीज़ चंक्स को आप देखते हैं उससे फिर आप बड़ी चीज़ें बनाने लगते हैं, और जो ऑलरेडी चीज़ें स्टोर होती हैं उनको आप मेमोरी में स्टोर करते हैं और फिर आप कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करें आप, मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टेप में लिखा हुआ है कि नोट्स में लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप, तो मैं टाइम भी देखूंगा, टाइम काफी जल्दी गुजर गया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखा, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि क्या मैं ये सिंगल बी जनरेट कर सकता हूं। इसका आप क्या देखें, इस ग्रामर में इज देयर एनी प्रोडक्शन दैट विल लीड मी टू टर्मिनल बी। तो कौन कौन सी है, फर्स्ट वन तो नहीं, सेकंड वन भी नहीं है, ये मैंने बी लिखा हुआ, हाँ बी लिखो, तो ये वाली है कैपिटल बी। कैपिटल बी विल लीड मी टू स्मॉल बी, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये मैंने बहुत क्यूट सा कैपिटल बी लिखा। This is saying that to generate a single small b I can use what, capital B। ठीक है, और फिर कंटिन्यू करें, एक पे नहीं रुकना, अगेन एक पे नहीं रुकना, देखें कौन कौन सी प्रोडक्शंस आपको स्मॉल बी जनरेट करके दे रही है। तो कंटिन्यू करते हैं, कैन स्मॉल सी कैपिटल सी लीड्स मी टू नाउ, तो बस यहां तक, तो ये डन हो गया। तो ए के लिए देखें अब, is there any production that will help me generate a small a, so this one and this one, so there are two production that can help me generate small a, तो वो कौन कौन सी है। तो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल ए और कैपिटल सी, ठीक हो गया जी। तो फिर क्या करें, स्मॉल ए अगेन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल सी, लाइक ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी नहीं। तो बी के लिए अगेन वही आ जाएगा, बी, और स्मॉल ए के लिए क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल सी। मैंने फाइंड कर ली है, तो मैं उसको दोबारा क्या सर्च करूं। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखें जी, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना बी ए, ये प्रोडक्शन से जनरेट हो सकते हैं, तो वो मैंने लिख ली है। अब आप यू नीड टू मूव अप, जब आप मूव अप करेंगे, दिस होल रो इज सेइंग डिवाइड योर वर्ड इन चंक्स ऑफ 2 लेटर्स। और कैसे करने हैं, इसको ना हार्ड टू एक्सप्लेन, सो आई एम गोना शो यू कैसे करने हैं। तो मुझे काफी देर लगी थी इस चीज को समझने के लिए, तो मैंने यानी कि समझाने में कैसे समझाऊंगा, तो मैंने डिफरेंट मेथड्स देखे, नहीं मुझे खुद मुश्किल, तो मैंने अब आपको बनाकर दिखाऊंगा बजाय कि बोलो। तो मैं क्या करूंगा, तो
ये देखें मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास वर्ड था, तो मैंने क्या किया, एक विंडो रख ली मैंने, और ये विंडो का साइज है 2 लेटर्स, 2 लेटर से कम नहीं, 2 लेटर से ज्यादा नहीं। तो जब मैंने इस विंडो को बनाया और यहाँ शुरू किया, तो पहली विंडो ने क्या कवर, इस विंडो ने क्या कवर किया, BA। तो मेरे पास एक जो है चंक में क्या आ जाएगा, BA आ जाएगा, या मैं लिख दूंगा BA। ठीक है, फिर आप इस विंडो को पकड़ें और स्लाइड करें, लेकिन स्लाइडिंग और जस्ट 1 लेटर। तो मैं क्या करूंगा, जब इसको मैंने पकड़ा और इसको ऐसे स्लाइड किया 1 लेटर, तो ये जो चीज थी यहाँ पे आ गई, और ये जो चीज थी एक स्टेप आगे चली। ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिला, डबल A। तो ये मैं लिख दूंगा, do the same step again, grab this window and slide it over 1 letter to the right। तो फिर क्या करेंगे, AB, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, BA। तो नोटिस करें, ये जो चंक मैंने बनाए वो पूरे के पूरे इस 4 बॉक्सेस में कवर हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, कोई लेटर रह गया, कोई ये चीज़ें हैं। तो ये एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, इसकी अच्छी बात ये होती है अगर आप एल्गोरिथम फॉलो नहीं करते उसी टाइम आपको गलती मिल जाती। तो आप पेपर के अंदर खुदारा क्रीज थ्योरम जिस तरह वो मिस किया था कुछ बच्चों ने, इसको ना मिस कर दें। ये एल्गोरिथम, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने इसको 3-4 दफ़ा सॉल्व किया और कोई ना कोई गलती मुझसे हो जाती है। ठीक है, ये लेंथी है, तो आपने भी ज़रा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। तो अब क्या करें, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है वो मैं बताऊँ। अब ये पूछ रहा है, इज देयर एनी प्रोडक्शन दैट विल हेल्प मी जनरेट दिस BA। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये एक्चुअली पूछ रहा है कि ये किससे बने हैं, ये स्मॉल b से बना है, ये स्मॉल a से बना है। अगर मुझे पता चल जाए स्मॉल b कैसे बनता है, फिर मुझे पता चल जाए स्मॉल a कैसे बनता है, तो मैं फिर बता सकता हूँ स्मॉल b स्मॉल a दोनों कैसे बन सकते हैं। उसके लिए वो क्या करता है, वो कंप्यूटर मेमोरी में जाता है, उसने डाटा स्टोर किया होता है, वो अपना रजिस्टर ओपन करता है, हे डिड वी फाइंड एनी प्रोडक्शन दैट विल हेल्प मी टू जनरेट द स्मॉल b, एंड यस सर ये वाली, और फिर a वाली, और यस सर ये दोनों। ठीक है, तो ये काम करता है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो हम कैसे करेंगे, वो स्टेप क्या है, वो कुछ ऐसे स्टेप है कि सबसे पहले क्या है, BA, इसको आप लिखें। तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, ऊपर वाली जो विंडो स्लाइडिंग चीजें हैं वो इरेज कर। और ये आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि बाकी इसके बाद जो चीजें होंगी वो उसमें से एक आपने करनी, क्योंकि लेंथी एल्गोरिथम है तो मैं ऑलरेडी जरा सोल्व करके आया हूँ। और आप इसमें देखेंगे क्या किसी को रेड रेड नजर आ रहा है, ये रेड ये मैंने गलतियां की हैं और यहाँ पे भी मैंने गलतियां की हैं, फिर मैं उनको ठीक करूँ। तो अगेन, तो ये BA मैंने लिखा और मैंने इनके दरमियान क्या किया, ये कोमा प्लेस कर दिया। ठीक है, ये जो कोमा है ये सेपरेशन पॉइंट है, ये पूछ है ये B कैसे जनरेट होगा, ये A कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो मैंने जरा इनकी एक ट्री बना देता हूं, ये मैं ट्री बना दिया। और फिर मैं क्या करता हूं, इस B के लिए पूछता हूं, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जाता हूं और पूछता हूं ये B कौन जनरेट कर रहा था, तो वो मुझे यहां पे मिल रही है।